बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। उठो लोगो बगावत से क़यामत का समा कर दो। उठो लोगो बगावत से क़यामत का समा कर दो। ये खामोश रहने की आदत तुम्हें मार डालेगी। रियासत घर बचानी है, सियासत छीन लो इनसे, वगरना इस रियासत को ये सियासत मार डालेगी। मेरे तमाम देखने वाले नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, मैं हूँ शिराज बुबल। नाज़रीन, जिस तरीके से हमारी रियासत के अंदर हालात बदल रहे हैं, चूँकि इलेक्शन भी करीब है, सियासी गहमा गहमी भी है, उसके अलावा जो अहम इस वीडियो में आपसे बात करनी है, मज़हब के नाम पर खेला जा रहा है। मैं उलमा पर तनकीद नहीं करता, लेकिन याद रहे हाल ही में आपने देखा मज़हब के नाम पर क्या कुछ नहीं किया गया। आज की वीडियो में आपको 3 अहम पॉइंट बताता हूँ। अगर मुसलमान इस तरह का काम करें, आने वाले वक्त के अंदर, आने वाले दौर के अंदर मुसलमान एक ज़बरदस्त हुकूमत बना सकते हैं। मुसलमान यकजहती के साथ अगर रहें तो एक ऐसा प्लेटफार्म बना सकते हैं कि जिसके ज़रिए हम ये सोच सकते हैं कि जिस तरीके से सहाबा का दौर देखा जाए, खुलफा का दौर देखा जाए, मैं सहाबा के दौर की बात तो नहीं कर सकता, लेकिन जिस तरीके से अच्छे खुलफा ने जो दौर दिखाया मुसलमानों को, वो दौर वापसी ला सकते हैं। तो आज की वीडियो आपने ज़रूर सारी सुननी है ताकि आपको मैं वो अहम पॉइंट बता सकूँ। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ, जिस तरीके से हाल ही में मुसलमानों की तरफ आप देखें ज़रा, रियासत के अंदर मज़हब के नाम पर किस तरीके से मुसलमानों को वर्गलाया गया। मैं उलमा पर तनकीद नहीं करता, लेकिन याद रहे कि किस तरीके से हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर भी बात की गई। इस्लामी रियासत के अंदर मुसलमान होकर एक दूसरे पर इस तरीके की तनकीद की गई और हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बात को बीच में लाया गया। मैं उस मौजू की तरफ भी नहीं जा रहा, सिर्फ आपको इशारतन कह रहा हूँ कि हमारी इस्लामी रियासत है, हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, और मुसलमान होकर हम किस लड़ाई में पड़े हैं। अगर हम इस तरह के इंतशार में पड़े रहें, इसका हमें क्या फ़ायदा है। अगर हम इस तरह की कोशिश करें कि मुसलमान मिलकर एक कोशिश करें कि जितनी मेहनत वो आपस में लड़ाइयों पे लगा रहे हैं, अगर यही मेहनत करें कुफार के ख़िलाफ़। आज पाकिस्तान के अंदर रहने वाला कोई मुसलमान, कोई शहरी ये नहीं सोच रहा कि ईसाइयों की आबादी हमारे से ज़्यादा है, ईसाइयों की आबादी कम क्यों नहीं होनी चाहिए। हम तबलीग क्यों नहीं कर रहे कि ईसाइयों की आबादी को कम किया जाए। हम ऐसी तबलीग क्यों नहीं कर रहे कि जिसकी वजह से यहूदी जो साजिशें कर रहे हैं, उनकी साजिशों को रोका जाए, ताकि फ़लस्तीन के अंदर बैठी हुई जो हमारी बच्ची है, जिनके सीनों को छलनी कर दिया गया, उनको हम महफूज कर सकें। ताकि पता चले कश्मीर के अंदर जो हमारी बेटी महफूज नहीं है, उसकी वजह यह है कि आज हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ाइयों में लगे हैं, हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ इख्तलाफात में लगे हैं। अगर हम इन इख्तलाफात को रोक सकें, वो एक ही तरीके से रुक सकता है। अगर मुसलमान मिलें, यकजा हों, एक झंडा उठाएं, एक बात करें। उसका तरीका यह है, मुसलमान एक लश्कर तैयार करें जिसका सिर्फ़ और सिर्फ वजूद ये हो कि वो लश्कर इंसानों की मदद करेगा, या तो वो लश्कर अल्लाह के रास्ते में तबलीग करेगा, या तो वो लश्कर अल्लाह के रास्ते में जहाद करेगा। जहाद उस सूरत में होगा जब रियासत के साथ मिलकर रियासत को इस बात पर आमादा किया जाए, जिस तरह हम रियासत पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं, तो लश्कर रियासत पाकिस्तान को इस बात पर एतमाद मिले कि कश्मीर के अंदर हमारी बेटी पर जुल्म हो रहा है, हमें स्टैंड लेना चाहिए। फ़लस्तीन के अंदर कितना जुल्म है बच्चियों के ऊपर, मासूम कितने बच्चों को शहीद कर दिया गया, 24 से 25 हज़ार, जिसमें नौजवान भी शामिल हैं, बूढ़े भी शामिल हैं, औरतें भी शामिल हैं, बच्चे भी शामिल हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, जो दूध पीते बच्चे हैं, वो भी उसमें शामिल हैं, उनको शहीद कर दिया गया। तो इस सारे मामले को अगर हम गौर से देखें, सबसे पहले अगर मुसलमान अपने इख्तलाफात को ख़त्म करें, एक ऐसा लश्कर तैयार करें, ये 3 पॉइंट उनके जहन में होने चाहिए। अगर लश्कर तैयार होता है, वो इंसानों की मदद भी करेंगे, क्योंकि मुसलमानों का काम है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी काफिर का बच्चा मर रहा है, उनको बचाना मुसलमानों का काम है। वो तबलीग भी करेंगे अल्लाह की राह में, जिसकी वजह से गैर मुस्लिमों तक, ईसाइयों तक, यहूदियों तक हमारा पैगाम भी जाएगा। और वक्त आने पर जिस तरह हमारे बच्चों पर जुल्म हो रहा है, तो जहाद का ऐलान भी करेंगे। आज की वीडियो में आपको मैंने 3 अहम पॉइंट बताए। मुसलमानों, अगर हम इस पर गौर फिक्र करें, घर बैठ के सोचें। हम रात पूरी मोबाइल में इसलिए बैठे रहते हैं, कहीं टिकटॉक की वीडियो लगा लें, कहीं वगैरह किसी भी तरीके का हम बेहयाई का काम प्रमोट करें। अगर हम ये गौर फिक्र करें कि जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, जिस दौर में बेहयाई सरेआम रोडों पर है, तो हम कोशिश ये करें, हम अल्लाह की रज़ा के लिए अपने ज़हनों को इस तरफ कायल करें
کہ ہم ایسا لشکر تیار کریں ریاست پاکستان کے اندر، چاہے وہ لشکر ضروری نہیں کہ ہم 22-23 کروڑ عوام کو ایک طرف کر لیں، 1000 بندے بھی اگر ہوئے تو انشاءاللہ وہ کام کر کے دکھا سکتے ہیں. جس طریقے سے ہم نے حال ہی میں دیکھا، ہمارے پڑوسی ملک نے تھوڑے سے لوگ تھے، 50-60 ہزار لوگ تھے جنہوں نے سپر پاور کو شکست دی. وجہ یہ تھی کہ ایمان کی طاقت تھی. اگر ہم لوگ بھی مل کے کوشش کریں، میری ویڈیو بنانے کا پیغام دینے کا مقصد یہی تھا کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے اپنے اندر جو اختلافات ہیں وہ ختم کریں. جتنی محنت ہم اپنے اختلافات پر لگا رہے ہیں وہی محنت ہم غیر مسلموں کے خلاف کریں. ہم ان کو دلائل دیں، ہم ان کو مطمئن کریں، تبلیغ کریں، وقت آنے پر جہاد کریں. تو پیغام ضرور شیئر کریں تاکہ دوسرے مسلمانوں تک بھی پہنچے.